इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहबाद डेरी इलाके में। ये वही इलाका है जहां पर कल रात 16 साल की साक्षी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि साहिल खान है। बता दें आपको, उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, अब कई तरह के खुलासे उसको लेकर हो रहे हैं और जो सबसे नया खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। सबसे नया खुलासा ये, क्योंकि अब तस्वीरें सामने आ रही हैं और तस्वीरों में दिख रहा है कि साहिल खान कलावा बांधता था, वो रुद्राक्ष की माला पहनता था और साक्षी के दोस्तों का तो यहाँ तक ही दावा है कि उसने नाम बदलकर साक्षी से दोस्ती की थी। उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और इस बीच दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेव, उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को एक नया रंग दे दिया है, एक नया एंगल दे दिया है। और इसी से जुड़ी हुई पहली बड़ी खबर भी आपके सामने हम रख दें और पहली बड़ी खबर ये है कि इस पूरे मामले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की नई एंगल से जांच करने जा रही है। बता दें टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त ये बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की अब नए एंगल से जांच करने वाली है। जिस तरीके से साक्षी का मर्डर हुआ है, 19 बार चाकू से उसे साहिल ने गोदा है और 6 बार उसके सर को पत्थर से कुचला गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अब इसकी नए एंगल से जांच की जाएगी, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस अब इसकी बिल्कुल नए एंगल से भी जांच करने वाली है। जितेंद्र शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। जितेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, क्या है आपके पास इसी से जुड़ा हुआ अपडेट? जितेंद्र, मैं आपका रुख चाहूंगी। कल एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली कि एक नाबालिग के साथ में मारपिटाई हुई है और हत्या कर दी गई है, तो इस पर रिस्पॉन्ड किया गया और जब मौके पहुंचे तो एक सीसीटीवी और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि साहिल नाम के युवक ने ये कार्रवाई की है और उसने इस तरह से बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की है। तो इस पर कार्रवाई की गई, उसको ढूंढा गया तो पता चला कि वो इलाका छोड़ के भाग गया है। तो टीम बनाई गई और इसको जो है हम लोग पकड़ने में कामयाब रहे हैं। अभी इसको डिटेन कर लिया गया है बुलंदशहर में। आगे की कार्रवाई इसमें चल रही है और बाकी जो लड़की है उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया जा रहा है। सर, ये कुछ पता लगा है कि जो नाबालिग है उससे पहले रिलेशन में था और क्या इसका उससे धमका रहा था? क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है उसमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक सन की माइंड से ऐसा किया सकता है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन इस बारे में जारी है, अभी इस बारे में ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा। घर वालों को शिकायत दी थी सर पहले? घर वालों की कोई शिकायत अभी पुलिस के पास नहीं आई थी। क्या जो साहिल है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड निकला है सर अभी तक? नहीं, इसका अभी तक कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं आया है सामने। पुलिस ने ये पता किया कि इस बारे में कहाँ कब वो भागा था, वो तो क्या किसी और ने उसकी मदद की? अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है, फर्दर पूछताछ में पता चलेगा ये चीज़, किसने मदद की, कैसे भागा, आगे गया, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। कुछ सर पता लगा वेपन नाइफ वगैरह कहाँ से तो लिया है? आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी रवि कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से ये खास बातचीत की और उसमें उन्होंने बताया साहिल खान की पूरी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ अपडेट उनके पास था और किस तरीके से इस पूरे मामले में एक अलग एंगल से भी जांच की बात उनकी ओर से कही गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आरोपी साहिल खान को लेकर सामने आ रही है। वो बड़ी खबर आपके सामने रख दे जल्दी से। बड़ी खबर ये है कि साहिल खान को लेकर ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि वो अपने हाथों में कलावा बांधता था। तो साहिल खान अपने हाथों में कलावा बांधता था, ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा रुद्राक्ष की माला भी पहना करता था साहिल खान, आरोपी जिसे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया, जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद मौका वारदात से फरार हो गया। उसको लेकर अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट खुलासा ये कि वो अपने हाथ में कलावा बांधता था और रुद्राक्ष की माला भी पहना करता था। इसके अलावा अपडेट हमें यह भी मिल रहा है कि इंस्टाग्राम पर आतंक फैलाने की बात भी करता था। इंस्टाग्राम के बायो में उसने अपने बहुत अजीबोगरीब चीजें भी लिखी हुई थी। तो अब उसको लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जो कि जांच का विषय है। इसको लेकर भी अब पुलिस पूरी तरीके से छानबीन में जुटने वाली है, क्योंकि सबसे पहले जो पुलिस का इस पूरे मामले में पहला इनिशिएटिव था वो यही था कि किसी तरीके से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वो मौका वारदात से फरार हो गया था, उसके बाद उसकी तलाश के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था और उसके बाद उसे वेस्टर्न यूपी से गिरफ्तार किया गया, बुलंदशहर से। लेकिन कैसा था उसका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, वो भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। एक नजर उस पर भी जरा डालिए।
और आइए अब आपको दिखाते हैं साहिल खान ने अपने इंस्टाग्राम के बायो में क्या लिखा था। नाम के नीचे उसने लिखा था लव यू जिंदगी डार्क लाइफ, दारू लवर, यारों की यारी सब पर भारी। इस तरह से कुछ साहिल खान ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। जो उसका बायो है वो भी अपने आप में बड़ा अजूबा सा नजर आता है। ये साहिल खान का इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका बायो हम आपको दिखा रहे हैं, लव यू जिंदगी डार्क लाइफ, इसका जिक्र है साहिल के बायो में। तो देखिए साहिल का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें उसकी शख्सियत को बयां करने वाले ऐसे कई वीडियोस अब सामने आ रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आखिर इस शख्स की मानसिक प्रवृत्ति कैसी थी। आतंक फैलाना जरूरी है, दुनिया शांति से जीने नहीं देती, ये कहता हुआ नजर आ रहा है साहिल खान अपने इंस्टाग्राम की एक रील में। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट की तस्वीर है। और अब देखिए साहिल जब पकड़ा गया है तो उसके हाथ में कलावा नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से इस हैवान को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। यही वो शख्स है जिसने साक्षी, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल थी, उसे लगातार चाकुओं से गोदा, तब तक उसे मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई, और उसके बाद बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सिर को कुचला। अब यह दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है।